हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उदेशा टेक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए ट्यूटोरियल सीरीज को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सी शार्प। इस सीरीज के अंदर हम लोग सी शार्प प्रोग्रामिंग और उससे जुड़े हुए टर्म्स को लेकर बात करेंगे। दूसरा, इसके अलावा ये मॉड्यूल रहेगा, पूरा सीरीज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें डॉटनेट टेक्नोलॉजीज को लेकर पूरा बात करेंगे। पहला मॉड्यूल जैसे सी शार्प पे है, दूसरा मॉड्यूल आपका GUI पे आएगा, तीसरा एडीओ डॉटनेट पे आएगा, चौथा विंडो फॉर्म को लेके हम लोग प्रोजेक्ट्स का रहेगा जिसमें 2-3 प्रोजेक्ट्स कवर करेंगे। फिर ASP.NET को रहेगा, फिर MVCs का रहेगा, एंड देन हम लोग उसके अलावा जो टर्म्स हैं लाइक प्रोजेक्ट उस पर जो डेवलप करेंगे उन पे रहेगा, और वो सारे हमारे लाइव प्रोजेक्ट्स रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डॉटनेट के अंदर जो सी शार्प हम लोग का पार्ट है, उस सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम लोग डॉटनेट फ्रेमवर्क है उसको जानेंगे, इंट्रोडक्शन सी शार्प और उससे रिलेटेड टर्म्स, कंट्रोल स्टेटमेंट, एरे एंड फंक्शन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, उप्स एंड उसके फीचर्स कुछ रहेंगे वो, एब्स्ट्रैक्शन एंड नेम स्पेस, स्ट्रिंग एंड मैथड मैथ फंक्शन रहेगा, एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग, कलेक्शन, जेनरिक्स, डेलीगेट्स, रिफ्लेक्शन, एनोमिनस मेथड और फंक्शन, मल्टी थ्रेडिंग या पॉइंट सिंक्रोनाइजेशन। तो ये 5 से 10 टॉपिक जो हमारे बने हुए हैं दोनों साइड में, सीरीज अगर देखें 5 लेफ्ट में 5 राइट में, ये पूरे 10 जो आपके चैप्टर्स हैं उनको हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड आई कैन अश्योर यू आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सीरीज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डॉटनेट, व्हाट इज सी शार्प, हाउ सी शार्प वर्क्स, एंड उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसमें बना के मैं आपको देते जाऊंगा ताकि आपको सपोर्ट मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले डॉटनेट फ्रेमवर्क है क्या। इसके अंदर हम लोग 3 टर्म्स को पढ़ेंगे। पहला है डॉटनेट फ्रेमवर्क, दूसरा है CLR और तीसरा FCL। CLR का मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, और FCL का मतलब होता है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। तो सबसे पहला है डॉटनेट फ्रेमवर्क, ये है क्या। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क के बारे में कहते हैं, इट इज डेवलप्ड या इट इज अ फ्रेमवर्क टू डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इट वाज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इट वाज रिलीज्ड इन 2000 एज अ बीटा वर्जन। तो बीटा मतलब ट्रायल वर्जन होता है, तो पहला जो वर्जन आया था वो 2000 में आया था। ठीक है। इट इज यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशन फॉर वेब एप्लीकेशन है, विंडोज एप्लीकेशन हो गया, फोन के लिए एप्लीकेशन अगर डेवलप करना तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे चीजें हैं जिसका हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं दिस फ्रेमवर्क कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ क्लास लाइब्रेरी नोन एज फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। अगेन उसके बाद द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रिटन इन डॉटनेट आर एग्जीक्यूटेड इन द एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट विच इज कॉल्ड CLR। अब कोई भी प्रोग्राम जो डॉटनेट में लिखते हैं उसको रन कराने के लिए एक एनवायरमेंट चाहिए रहता है जिसको हम CLR कहते हैं। अब ये दोनों जो होते हैं ये कोर एसेंशियल पार्ट होते हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क का। तो ये डॉटनेट फ्रेमवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक माने जाते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डॉटनेट फ्रेमवर्क भाई क्या है। इसके आगे अब देखिए क्या है। ये हम लोग को बहुत सारे सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। क्या क्या कराता है, तो मेमोरी मैनेजमेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्किंग है, सिक्योरिटी है, एंड टाइप सेफ। टाइप सेफ क्या होता है, हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको बकायदा करके दिखाएंगे कि टाइप सेफ काम कैसे करता है। मेरा जो हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, हम लोग का मेन मोटो है कि जो प्रोग्राम्स रहे वो रियलिस्टिक रहे, आपको दिखे कि आप उसको यूज कहाँ करते हैं। तो हम लोग उसको आगे प्रोग्राम में देखेंगे। अब डॉटनेट फ्रेमवर्क के जो कंपोनेंट्स हैं वो 2 तो मैंने पहले बता दिया था, CLR एंड FCL। अपार्ट फ्रॉम दीज टू मोर कंपोनेंट्स आर देयर। पहला है कॉमन या लैंग्वेज या कह सकते हैं कोर लैंग्वेज, दूसरा है अदर मॉड्यूल्स। इन दोनों को हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो यहां पर एक टर्म आया पहले भाई कि डॉटनेट फ्रेमवर्क का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके साथ ही ये टर्म आपको मिल जाएगा। जो पहला हम लोग जो यूज किए थे डॉटनेट फ्रेमवर्क 2005, उसमें हम लोग का विंडो एप्लीकेशन था, ASP.NET था और ADO.NET होता था। उसके अलावा कुछ नहीं था। इसके अलावा जब थर्ड आया वर्जन डॉटनेट 3.0, WPF WCF आ गया, WF आया। 3.5 में लिंक और एंटिटी फ्रेमवर्क आया जो आज हम लोग उसको काफी यूज करते हैं। 4.0 में पैरेलल लिंक आया और टास्क पैरेलल लाइब्रेरी आया। 4.5 में डॉटनेट APIs आए जिसको आज के टाइम पे लोग काफी यूज कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक माना जाता है डॉटनेट API। विंडो फॉर्म क्या है,
सिंपली अगर आप देखें तो कॉमन एप्लीकेशन अगर डेवलप करना होता है विंडो बेस्ड, जिसको आप अपने लैपटॉप पे आसानी से रन कर सकें, उसको विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस कहते हैं। हम लोग इस पर भी एक अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे जब पढ़ाएंगे डॉटनेट में, जब GUI पढ़ाएंगे तब कि विंडो फॉर्म एप्लीकेशन बनता क्या है, कैसे बनता है, और हम लोग मॉडर्न एप्लीकेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा होता है ASP.NET। ASP.NET का बेसिकली मतलब होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। इसका यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, या वेबसाइट बनाने के लिए, या वेब सर्विसेज बनाने के लिए। इन 3 कामों में इसकी जरूरत पड़ती है। कहते हैं इट प्रोवाइड अ फैंटास्टिक इंटीग्रेशन ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सिंपल अगर नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ASP.NET के साथ। दूसरा होता है ADO.NET। ये क्या है भाई? ये एक .NET फ्रेमवर्क का मॉड्यूल है जिसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? इस्टेब्लिश करने के लिए कनेक्शन। किन के बीच में? तो एप्लीकेशन और डेटाबेस या डेटा सोर्स, इन दोनों के बीच में एक इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है, तब हम लोग ADO.NET का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से आप डेटाबेस में डेटा ऐड कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सो वॉट एवर द परफॉर्म ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म ऑन डेटाबेस, यू कैन परफॉर्म हियर। अब इसके बाद आते हैं WPF क्या है भाई? तो WPF के बारे में कहते हैं इट इज अ ग्राफिकल सबसिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फॉर रेंडरिंग यूजर इंटरफेस इन विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। WPF का इस्तेमाल बेसिकली विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में ही हम लोग करते हैं। WCF जो होता है, इसका काम क्या होता है? ये सर्विस ओरिएंटेड एप्लीकेशन इसमें बनाने में मदद करते हैं। बेसिकली एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पर अगर सर्विस को पहुंचाना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दूसरा है WF, बेसिकली APIs वगैरह बनाने में आपको मदद करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे इन सब चीजों को देखेंगे। लिंक के बारे में एक नॉर्मल टर्म्स हमको समझा देता हूं कि अगर किसी को डेटाबेस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, डेटाबेस नहीं आ रहा है, तो लिंक जो होता है वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होता है जिसकी मदद से आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटा सा इस पे भी हम लोग का सीरीज रहेगा जिसपे हम लोग कुछ बेसिक प्रोग्राम्स डेवलप करके आपको देंगे ताकि आपको समझ में आए कि लिंक होता क्या और कैसे काम करता है। और सिंपल एप्लीकेशन का मतलब एक कंप्लीट रहेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, बट एक सिंपल एप्लीकेशन लिंक पे हम लोग डेवलप करेंगे जो आप लोग को सपोर्ट करेगा। लिंक के बाद आता है एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है भाई? इट इज एन ORM बेस्ड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क विच इज यूज्ड टू वर्क विद अ डेटाबेस यूजिंग .NET ऑब्जेक्ट. It eliminates a lot of developer effort to handle the database. It is Microsoft recommended technology to deal with database. आज के टाइम में जितने भी हम लोग वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं MVC बेस्ड, मैक्सिमम में एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल लिंक क्या है भाई? तो पैरेलल लिंक या P-Link is a parallel implementation of link to object. It combines the simplicity and readability of link and provide the power of पैरेलल प्रोग्रामिंग। इससे क्या होता है? लिंक के जो नॉर्मल प्रोग्राम है उसके एग्जीक्यूशन को हम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग जिस चैप्टर पे बात करेंगे वो होगा CLR। CLR है क्या, उसको देखते हैं। तो CLR इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट दैट मैनेज एंड एग्जीक्यूट द कोड रिटन इन एनी .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहते हैं इट कन्वर्ट कोड इनटू नेटिव कोड which further can be executed by the CPU। अब नेटिव कोड का मतलब क्या कह सकते हैं? अब सिंपल भाषा में समझे तो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है जिसको CPU में आसानी से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब CLR के कुछ कॉमन फंक्शन है। पहला क्या है? इट कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू नेटिव कोड, अभी जस्ट बताए थे। दूसरा होता है हैंडल एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्या है? अनएक्सपेक्टेड एरर अगर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में है तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। प्रोवाइड टाइप सेफ्टी। टाइप सेफ्टी का सेंस में अगर आता है, आप जनरली पॉइंटर वगैरह इसमें नहीं बना सकते हैं, पॉइंटर को अनसेफ माना जाता है। तो हम लोग पॉइंटर को अगर एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम, एक प्रोग्राम आगे पढ़ाएंगे जब टाइप सेफ्टी, तो आपको दिखाएंगे कि पॉइंटर के थ्रू प्रोग्राम बना रहे हैं और उसको रन कराने में हम लोग को अनसेफ लिखना पड़ता है क्योंकि सेफ उसको नहीं माना जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ लैंग्वेज की डिपेंडेंसी नहीं है .NET के अंदर। आप किसी भी लैंग्वेज में जो उसको .NET सपोर्ट करता है, ऑन एन एवरेज .NET लगभग 60 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो उनमें से किसी को भी आप यूज करेंगे तो उसको कन्वर्ट कर लेगा। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसके लिए भी अलग अलग प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, आज काम कर सकते हैं। एक होता है गार्बेज कलेक्शन। उसके अलावा प्रोवाइड लैंग्वेज फीचर सच एज इनहेरिटेंस, इंटरफेस एंड ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक सबसे अच्छा चीज है CLR का कि ये UPS को सपोर्ट करता है।
.NET के अंदर अगर हम बात करें तो ये उसको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। .NET CLR के अंदर जो आपके टर्म्स हैं, देखिए क्लास लोडर है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, कोड मैनेजर है, गार्बेज कलेक्टर है, बेस क्लास लाइब्रेरी सपोर्ट है, कॉम मार्शलर है, थ्रेड सपोर्ट है, टाइप चेकर है, एक्सेप्शन मैनेजर है, सिक्योरिटी इंजन है, डेबग इंजन है। तो ये सब कुछ कॉमन कंपोनेंट होते हैं वो आपके CLR के। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे देखते हैं इसके अलावा क्या होता है। हर एक टर्म को यहाँ पे मैंने बाकायदा डिफाइन कर रखा है एक बेसिक टर्म्स के तौर पे। बेस क्लास लाइब्रेरी सपोर्ट क्या होता है? इट इज अ क्लास लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड सपोर्ट्स ऑफ .NET क्लासेस। ठीक है, थ्रेड सपोर्ट क्या है? पैरेलल एग्जीक्यूशन या मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं। आप सबको पता है कि C# जो है और ये आज के टाइम पे मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट कर रहा है। कॉम मार्शलर क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन कॉम ऑब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन है। कॉम ऑब्जेक्ट क्या होता है? आगे के स्लाइड्स में इन चीजों को हम लोग देखेंगे, आगे के जो चैप्टर्स हमारे रहेंगे उसके अंदर। टाइप चेकर क्या होता है? टाइप चेकर के बारे में कहते हैं इट चेक्स टाइप यूज्ड इन एन एप्लीकेशन एंड वेरीफाइड दैट दे मैच टू द स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड बाय द CLR। टाइप चेकर बेसिकली चेक करता है और वेरीफाई करता है कि जो स्टैंडर्ड आप टाइप प्रोवाइड किए हैं उस पे ये है या नहीं है। कोड मैनेजर, इट मैनेज कोड एट एग्जीक्यूशन रन टाइम। बेसिकली कोड मैनेजर का काम है आपके कोड को मैनेज करना रन टाइम पे। आपने प्रोग्राम जो भी एग्जीक्यूट करते हैं उसको बस मैनेज करता है। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? इट रिलीज द अनयूज्ड मेमोरी एंड अलोकेट इट टू अ न्यू एप्लीकेशन। अब ये क्या कर रहा है? वैसा मेमोरी जो यूज में नहीं है, प्रोग्राम लिखते जा रहे हैं, काम का जो नई मेमोरी है उसको रिलीज करेगा और उस जो मेमोरी जो बचेगा उस मेमोरी को फिर क्या करेगा? न्यू एप्लीकेशन को देगा। एक्सेप्शन हैंडलर, अगेन जो हम बात भी बताए थे अभी जस्ट, इसका काम ही है कि रन टाइम पे अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए या रन टाइम पे एरर आएगा वो एक्सेप्शन कहलाएगा। उसको हैंडल करने का तरीका एक्सेप्शन हैंडलर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो फाइल उस ड्राइव में है ही नहीं, तब एक्सेप्शन आएगा। या एक एरे का साइज लिए हैं लेकिन एरे की जो साइज है उससे ज्यादा वैल्यू डाल रहे हैं, तब आपको प्रॉब्लम आएगा। एक टर्म होता है क्लास लोडर, ये क्या करता है? इट लोड्स ऑल क्लासेस एट रन टाइम। ऑल क्लासेस का मतलब जितने जरूरी के क्लासेस होंगे उस सारे क्लास को लोड करेगा क्लास लोडर। अब आता है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। ये है क्या भाई? The .NET Framework Class Library is a collection of classes, namespace, interface and values that are used for .NET application. इसके अंदर थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ क्लासेस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आएंगे? बेस एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आएंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी ये सपोर्ट करता है। इनपुट आउटपुट एंड स्ट्रीम ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करेगा। डेटा को एक्सेस करना होगा तब, GUI एप्लीकेशन बनाना होगा तब, वेब एप्लीकेशन बनाना होगा तब, कुछ वेब सर्विसेज बनाना होगा तब, उन सब के लिए जितने क्लासेस हैं उन सब क्लासेस को हम यहीं रखते हैं। इसी को फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी को कई बार क्लास लाइब्रेरी भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या है कि जितने इस तरह के एप्लीकेशंस हैं उन सबको सपोर्ट करने के लिए इसके पास क्लासेस हैं एंड हम लोग उस क्लासेस को यूज करते हैं। प्रोग्राम से हम लोग देखेंगे कुछ कॉमन क्लासेस को जो हम लोग को यूज में आता है। यहां पर कुछ क्लासेस देखिए दिखाया है। कलेक्शन हो गया, IO हो गया, इनपुट आउटपुट, नेट हो गया, टेक्स्ट हो गया, सिस्टम हो गया, सिक्योरिटी हो गया। सिस्टम के अंदर ये सारे क्लासेस हैं। सिस्टम डॉट डेटा बेसिकली डेटाबेस के लिए, वेब रहेगा वेब बेस के लिए, सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म होगा वो विंडो फॉर्म के लिए है, ड्राइंग है, XML है। तो इस तरह के बहुत सारे क्लासेस हैं जो बने बनाए हैं जिनको हमको यूज बस करना रहता है। इन क्लास लाइब्रेरीज को हम बस यूज करते हैं। अभी प्रोग्राम्स हम लोग देखेंगे तो उसमें समझाएंगे आपको कि इन क्लासेस को हम यूज कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि कुछ मुझे और इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ कमेंट करें। आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड प्लीज़ फॉलो करें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ को शेयर भी करें। थैंक यू।